बहुत प्राचीन काल की बात है। देवलोक, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ गया था। असुर, राक्षस और अन्य अधर्मी शक्तियां लगातार धर्म का नाश कर रही थीं। देवता चिंतित थे और त्रिलोक का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। इस समय भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे। उनका मन बार बार सोचता कि एक ऐसा दिव्य अस्त्र होना चाहिए जो अधर्मियों का अंत कर सके। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सुझाव दिया, हे नारायण, यदि आप सृष्टि के संतुलन हेतु एक महान अस्त्र की कामना करते हैं, तो आप भगवान महादेव की आराधना करें। वे ही कालों के काल हैं और उन्हीं के पास वह दिव्य तेज है जिससे सुदर्शन जैसे शस्त्र की उत्पत्ति संभव है। भगवान विष्णु ने तुरंत मन में निश्चय किया कि वे महादेव की आराधना करेंगे। उन्होंने धरती पर एक अत्यंत पवित्र स्थान का चयन किया, जहां एक शांत झील थी, चारों ओर घना वन और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण। वहीं उन्होंने 1000 कमल के फूल इकट्ठे किए। उन कमल पुष्पों के साथ वे प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करने लगे। हर दिन वे ध्यान पूर्वक एक एक पुष्प अर्पित करते हुए नमः शिवाय मंत्र का जाप करते भगवान शिव विष्णु की इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने यह देखने का निश्चय किया कि क्या विष्णु की भक्ति केवल रीतियों तक सीमित है या उसमें सच्चा समर्पण भी है। अगले दिन जब विष्णु जी पूजन के लिए आए और पुष्प चढ़ाने लगे, तब जैसे ही उन्होंने 999वें पुष्प चढ़ाया, देखा कि आखिरी 1000वां कमल कहीं गायब हो गया है। विष्णु क्षण भर को विचलित हुए, परंतु उनका भाव दृढ़ था। उन्होंने बिना विलंब किए अपनी एक आंख निकाल ली, क्योंकि उन्हें कमलनयन कहा जाता है और उनकी आंख भी कमल के समान है। उन्होंने उसे महादेव को अर्पित कर दिया। जैसे ही विष्णु जी ने अपनी आंख अर्पित की, तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वे बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति, समर्पण और श्रद्धा अप्रतिम है। तुमने मेरी पूजा को पूर्ण करने के लिए अपनी आंख दे दी, यह देख मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैं तुम्हें वह दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ जो कभी अचूक नहीं होता, जो धर्म की रक्षा के लिए सदा तुम्हारा साथ देगा। लो, यह है सुदर्शन चक्र। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया, जो साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बना था। वह तेज प्रकाश पुंज आकार लेकर एक चक्र में परिवर्तित हो गया, गोल अग्नि की तरह दीप्तमान, अत्यंत तेज धार वाला और निरंतर घूमता हुआ। यह चक्र था सुदर्शन चक्र, जिसे देखकर स्वयं देवगण भी चमत्कृत हो उठे। शिव बोले। भगवान विष्णु ने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया। उनकी आंख अब नहीं थी, पर उनका मन आनंद और भक्ति से परिपूर्ण था। उन्होंने कहा, हे नीलकंठ, आपने मेरी तपस्या को सफल बनाया। यह चक्र मेरे लिए केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि आपकी कृपा और मेरी भक्ति का प्रतीक है। मैं सदा इस दिव्य अस्त्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा हेतु करूंगा। तब से लेकर आज तक सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रभावशाली और दिव्य अस्त्र माना जाता है। यही चक्र भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, के हाथों में भी था, जिसने महाभारत में धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज भी जब हम विष्णु के चित्र देखते हैं, तो उनके हाथ में चमकता हुआ सुदर्शन चक्र यही याद दिलाता है कि जब भक्ति पूर्ण हो, तो ईश्वर खुद अपना तेज अर्पित कर देते हैं।